प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रथमा विभक्ति से संबंधित एक और सूत्र बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। उसी श्रृंखला में अगला सूत्र है संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च सूत्र से ठीक पहले पाणिनि ने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र लिखा है। वहाँ से प्रथमा पद की अनुवृत्ति होती है। तो इस सूत्र को इस रूप में समझेंगे, इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए अनुवृत्ति ले आएंगे तो होगा, पहले है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब अनुवृत्ति प्रथमा किया करके यह सूत्र होता है कि संबोधने च प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होती है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ हम केवल इसी प्रकार से लिख दे रहे हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर संबोधन पद है जिसका अर्थ होता है अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का अभिप्राय है कि किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना। अभिमुखीकरण को अर्थात किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने को, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं, हे राम, हे बालिके, हे विष्णु, यह संबोधक सूचक चिन्ह है, इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से भी बालका यदि लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि यह संबोधन है, हे बालका। इसी प्रकार से भोह सुते, ऐ पुत्री, हे कृष्ण, अत्र आगच्छ। यहाँ पर जो है हे कृष्ण यहाँ आओ। विद्वानों का कहना है कि
जो संबोधन सूचक पद होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है और उनमें कर्तृत्व रहता ही है। जैसे यहाँ आने की क्रिया का कर्ता कृष्ण ही है, इसी प्रकार से हे कृष्ण अत्र गौ शरद इत्यादि उदाहरणों को जानना चाहिए। हे मुने, मम अपराधम क्षमस्व। अर्थात हे मुनि, आप मेरा अपराध क्षमा करिए। इसी प्रकार से सब उदाहरण जानने चाहिए संबोधन के। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 ही विभक्तियाँ होती हैं और संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। तो कुल मिलाकर के 7 ही विभक्तियाँ होती हैं।